बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस लेक्चर जो है हम उसमें खुशामदीद कहते हैं आपको डैप इनसाइट साइट के लेक्चर में, जो कि लर्निंग लेक्चर होगा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा मार्केट अपडेट देखेंगे हम आज के इस लेक्चर में, ठीक है। फिर हम कैंडलस्टिक्स पैटर्न, जो कि हम लास्ट लेक्चर्स में पढ़ रहे थे, कैंडलस्टिक पैटर्न्स किस तरह से बनते हैं और उनकी क्या शेप्स होती हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल्स पढ़ेंगे कि कैंडल्स अपने साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस क्या शो करती हैं, ठीक है। और कहाँ पर लोगों के जो हैं बाइंग ऑर्डर लगे हुए हैं, कहाँ पर लोगों के सेल ऑर्डर्स लगे हुए हैं, लोग कहाँ पर बाइंग करते हैं और कहाँ पर सेलिंग करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम देखेंगे कौन सी कैंडल्स जो हैं वो बुलिश हैं और कौन सी कैंडल्स जो हैं वो बेरिश हैं, ठीक है। बुलिश का मतलब होता है कि जो कैंडल्स जो ग्रीन में बनेंगी, और जो कैंडल्स होंगी आर कैंडल्स बुलिश एंड बेरिश, ठीक हो गया। तो हमने ये चीज़ें देखनी है आज के इंशाल्लाह इस लेक्चर में। तो आए आज का हम लेक्चर जो है वो मार्केट अपडेट से वो स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी जो मार्केट अपडेट होगी वो बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि रिसेंटली आज जो है वो डेट जो है वो 1 मार्च है, ठीक है, 2023। और हमारा रिसेंटली जो है वो मंथली क्लोज़ हुआ है, फरवरी का मंथ जो है वो क्लोज़ हुआ है। तो जो फरवरी का मंथ है वो क्लोज़ हुआ है, तो हम उसकी क्लोजिंग देखेंगे, फरवरी मंथ की उसकी क्लोजिंग क्या है और इसका मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। चलें आज की हम मार्केट अपडेट देखते हैं। ये है बिटकॉइन का चार्ट ओपन है, और बिटकॉइन के चार्ट पर हम देखते हैं कि एक जो है सप्लाई जोन है और एक डिमांड जोन है। इस चीज़ को हम कहते हैं डिमांड जोन। ऐसा जोन जहाँ पर लोग बाइंग कर रहे होते हैं उसे हम डिमांड जोन कहते हैं, ठीक है, डिमांड जोन, ठीक है। ये एक ऐसा जोन है जहाँ से लोग बाइंग करने के लिए बैठे हुए हैं, कि मतलब लोग यहाँ पर बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। जैसा कि हमने देखा प्रीवियस डे में, यहाँ से मार्केट जो है दोबारा से अप साइड को गई है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा डिमांड जोन है जहाँ पर लोग बाइंग करने के लिए, बिटकॉइन को बाय करने के लिए बैठे हुए हैं। मतलब कि ये प्राइस जोन बनता है 23,144 का, और 23,144 से लेके यहाँ तक 22,400-500 तक का लेवल है, ठीक है। और जो सप्लाई जोन है जहाँ पर लोग सेल करने के लिए बैठे हैं वो ये एरिया है। हम इसे थोड़ा चार्ट को बड़ा करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर एक बार पहले भी रिजेक्शन मिल चुकी है, लोगों ने यहाँ से बहुत हैवी सेल जोन बनाया है, और ये प्राइस यहाँ से ड्रॉप होते हुए जो है 20,000 पर गई है। और अगर ओवरऑल देखें तो यहाँ से दोबारा प्राइस जो है अभी तक, अगर ये हम डे नोट करें तो लास्ट जब डे था यहाँ पर 15 अगस्त 2022 का को ये प्राइस 25,000 पर थी, ठीक है। 15 अगस्त 2022 के बाद अभी प्राइस जो है दोबारा अप साइड पर आई है 25,000 पर, ठीक है, 25,000 की रेंज में आई है। तो ये जो एक वैल्यू है, मतलब कि इस दौरान में प्राइस ने ये वाला जोन अब टेस्ट किया है, ठीक है। तो इसमें देखें कि यहाँ पर एक हैवी जोन बैठा हुआ है, लोग यहाँ पर सेल करने के लिए बैठे हुए हैं। तो अगर ये ब्रेकआउट होता है, यहाँ से लोग अगर बाय करने में कामयाब होते हैं, इस जोन को अगर ब्रेकआउट करते हैं, तो हम ऊपर वाले लेवल देखेंगे 27-28,000 का लेवल देखेंगे, जो कि अभी के टाइम के लिए बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि लोग जो हैं यहाँ पर सेल कर रहे हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो इसलिए हम डिमांड जोन पर आते हैं। डिमांड जोन अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो ये उसके बाद यहाँ पर एक और मज़ीद डिमांड जोन होगी 21,000 पर, एक छोटी लोअर डिमांड जोन बन रही है, ठीक हो गया। तो ये किस तरह से हम डिमांड जोन देखते हैं, किस तरह से ये सारा सिस्टम चल रहा है, ये क्या मतलब इनके रेजिस्टेंस एरिया है, क्या इनकी सपोर्ट्स एरिया है। अरे भाई ये क्या सब बोल रहे हो, हमें भी कुछ समझाओ, क्या सपोर्ट एंड क्या रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, अभी समझाते हैं आप लोगों को।
देखते हैं क्या हम कह रहे हैं। ठीक है, मैंने ये ड्राइंग जो है वो डिलीट की है। तो ये है मार्केट अपडेट। तो हमने बात करनी थी, ये तो डेली चार्ट हो गया, रिसेंटली हमने बात करनी थी मंथली क्लोज पर। तो अब 1 मंथ के चार्ट पर आते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट डे में जो है ये एक कैंडल जो है वो फॉर्मेट हुई है, जो कि मंथली कैंडल है। मैं ड्राइंग जो है उसको हाइड करता हूँ। तो ये वाली कैंडल जो देख सकते हैं आप, ये मंथली कैंडल क्लोज हुई है। आज हम इस कैंडल के बारे में भी पढ़ेंगे कि ये कौन सी कैंडल है, ठीक है, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है मार्केट में। उससे पहले हम देखें तो हमारे पास एक कौन सी कैंडल बन रही है। हमने इससे पहले लेक्चर्स में पढ़ा था कि अगर हमें एक रेड कैंडल नज़र आती है और उसके साथ एक बड़ी सारी ग्रीन कैंडल नज़र आती है, तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, इनगल्फिंग कैंडल को। ठीक हो गया, ये एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी हुई है। तो अगर हम मंथली के हिसाब से देखें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बुलिशनेस हमें शो कर रही है। ठीक है, तो मे बी नॉट यहाँ से मार्केट जो ड्रॉप हो 20,000 तक और उसके बाद फिर अपवर्ड मूवमेंट देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है। क्योंकि यहाँ पर ये जो एक बुलिश इंडिकेटर मिला हमें, जो हमने रिसेंटली फाइंड आउट किया था, ये मंथली चार्ट के अंदर हमें मिला। तो ये नहीं हो सकता कि एक दिन में प्राइस ऊपर चली जाए या नीचे आ जाए। ये मंथली चार्ट है, ये वाली पूरी एक कैंडल जो है 1 मंथ बाद क्रिएट होगी। ठीक है, कैंडल्स के बारे में हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ा है। अभी हमें इस चीज़ के बारे में समझ आ जानी चाहिए कि ये मंथली कैंडल है, 1 मंथ बाद इसने ड्रॉप लेना है या अपवर्ड मूवमेंट लेना है। मतलब इसके अंदर वीकली 4 कैंडल बनेंगी, इसके अंदर डे की हैं वो पूरी 30 या 31 कैंडल बनेंगी। तो इस हिसाब से ये चलेंगी। तो इस हिसाब से हम जो है मंथली क्लोज देखते हैं। उसके बाद हम मंथली क्लोजिंग के बाद हम देखते हैं कि वीकली मंथली तो हमें काफ़ी बुलिशनेस नज़र आ रही है। बुलिशनेस का मतलब है कि हमें अपवर्ड मूवमेंट नज़र आ रही है कि मार्केट काफ़ी अप मूवमेंट लेने वाली है। ठीक है, ये मंथली के हिसाब से है, मतलब आज से तकरीबन 2-4 महीने बाद 5 महीने बाद हमें काफ़ी मूवमेंट अपवर्ड मूवमेंट नज़र आएगी। तो उसके बाद हम देखते हैं कि वीकली कैंडल। अच्छा, वीकली में अभी 4 दिन पड़े हुए हैं और 9 घंटे पड़े हुए हैं और हमारे इसी डिमांड जोन के अंदर मार्केट जो है वो कंसोलिडेट कर रही है, मतलब अप एंड डाउन मूवमेंट कर रही है। ठीक है, तो ये चीज़ है आज की मार्केट, यहाँ पर अपडेट क्लियर है। तो इस डिमांड जोन के अंदर हम अपना रिस्क एंड रिवार्ड रेशो जो है वो मैनेज कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो आज के लेक्चर में हमारी मार्केट अपडेट क्लियर हो चुकी है। तो उम्मीद है यहाँ तक का हमारा सेशन जो होगा वो क्लियर होगा। ठीक हो गया, तो इसके बाद हम जो पढ़ते हैं, क्योंकि ये एक रिकॉर्डेड लेक्चर है तो हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, तो हम इस लेक्चर को कंसाइज रखेंगे, क्वालिटी वाइज रखेंगे। तो अपने लेक्चर की लर्निंग को बढ़ाते रहते हैं, जो कि हमारे डैप इनसाइट की फ्री लर्निंग कोर्स में आती है। ठीक है, तो देखते हैं कि आज हम कैंडल स्टिक में कौन सी कैंडल पढ़ेंगे। अच्छा, अभी हमने जो मंथली कैंडल में देखी है, मंथली कैंडल देखी है, वो कौन सी देखी है, अभी आपके सामने जो नज़र आ रही है ये वही कैंडल है, मतलब कि डोजी कैंडल स्टिक है। इस कैंडल का नाम है डोजी कैंडल स्टिक। अगर हम इस पैटर्न में आएँ और हम मंथली कैंडल को दोबारा से ओपन करें तो हमें ये कौन सी कैंडल नज़र आ रही है, ये जो फरवरी की कैंडल क्लोज हुई है, डोजी कैंडल। ठीक हो गया, इसको हम जो है डोजी का मीन भी बताते हैं। अच्छा, ये देखें, ये कैंडल जो बनी है वो एक डोजी कैंडल बनी है। ये जो एक कैंडल बनी है ये मतलब कि एक डोजी कैंडल बनी है मंथली में। ये भी बुलिश है, बेयरिश है, ये भी हमें चीज़ को इंडिकेट करेगी। हम अभी देखते हैं कि हम क्या पढ़ रहे थे। ये डोजी कैंडल है। तो डोजी कैंडल ऐसी कैंडल होती है जिसकी ओपन और क्लोज प्राइस दोनों सेम होती हैं, तकरीबन माइनर सा फ़र्क होता है, चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो रेड हो, मतलब माइनर सी वो ग्रीन पे आ जाए तो वही प्राइस तकरीबन 100-200 का जो डिफरेंस होता है इतना सा होता है। तो हाई पर भी उसने एक हाई प्राइस लगाई होती है और एक लो प्राइस लगाई होती है। ये कैंडल जो होती है एक बुलिशनेस भी शो करवाती है और एक बेयरिश भी शो करवाती है मार्केट में। तो इसमें जो है मार्केट के हिसाब से हमने ये डोजी कैंडल को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो देखते हैं कि ये डोजी कैंडल किस तरह से वर्कआउट करती है। अच्छा, अभी हमने देखा कि ये डोजी कैंडल अगर अप में बन रही हो
तो ये हमें बेरिशनेस शो करवाती है। ठीक है, यहाँ पर अगर डोजी कैंडल बन गई है तो उसके बाद मार्केट ने डाउनवर्ड मूवमेंट लेनी होती है। अरे भाई ये क्या कह रहे हो आप, अभी आपने उससे पहले इनगल्फिंग कैंडल भी बताई है और उसके बाद फ़ौरन डोजी भी बन गई है, जो मार्केट को कंफ्यूज कर रहे हो आप। तो मतलब अभी आपने देखा कि यहाँ पर जो है इनगल्फिंग कैंडल भी बनी हुई है और यहाँ पर डोजी कैंडल भी बनी हुई है, तो मार्केट यहाँ पर जो बेरिशनेस शो करवा रही है, यहाँ पर बुलिशनेस शो करवा रही है, ये तो कन्फ्यूजन हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, कन्फ्यूजन नहीं हुआ। अगर हमें ये मार्च के जो मंथ चल रहा है, अभी जो रिसेंटली मंथ ओपन हुआ है हमारा मार्च का, ये वाली कैंडल जो है हमें ये नेक्स्ट इसका मूव बताएगी कि मार्केट ने किस साइड को मूवमेंट लेनी है। आया कि ये हमारी डोजी वाली कैंडल जो है ये वेरीफाई कर इसको वैलिड करती है या इनगल्फिंग कैंडल्स को वैलिड करती है। ठीक है, क्योंकि डोजी कैंडल जो है इसके लिए नीचे डाउन साइड पर कोई भी ट्रेंड नहीं आया है, नीचे से ऊपर तक टॉप पर नहीं बनी है। टॉप एक होता है मार्केट का, जैसे कि ये टॉप है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये टॉप है, यहाँ पर अगर बनती तो हम कह सकते थे यहाँ पर डोजी कैंडल का मूवमेंट डाउन आई है, क्योंकि नीचे तो मार्केट नीचे से अपवर्ड मूवमेंट नहीं ली, तो इसलिए ये जो डोजी कैंडल है ये इतनी ज़्यादा मार्केट को वैलिड नहीं करती जितनी ये इनगल्फिंग कैंडल बन रही है, क्योंकि इनगल्फिंग कैंडल बॉटम में बनी है, मार्केट के बॉटम में बनी है, तो यहाँ से मार्केट को अपवर्ड मूवमेंट ज़्यादा मतलब कि इससे वैलिड करती है, मतलब यहाँ से मूवमेंट अपवर्ड को ज़्यादा मूव हो सकती है, मतलब ये वाला जो पैटर्न है वो ज़्यादा वैलिड है, बस बशर्त ये कि ये जो डोजी कैंडल है। ठीक हो गया। अच्छा, तो देखते हैं नेक्स्ट इसके एग्जांपल देखते हैं जी। नेक्स्ट कौन सी कैंडल पढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गई ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल। ठीक हो गया, ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल। ये कौन सी कैंडल होती है, ये कैंडल्स के नाम है, आप लोगों को नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उनके ना शेप याद रखें कि वो किस तरह की बनती हैं और उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, आपने सिर्फ कैंडल्स को देखना है, पैटर्न को देखना है और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि मार्केट किस साइड को मूवमेंट लेने वाली है। ठीक है, तो ये ड्रैगन फ्लाई, इसका मतलब ड्रैगन, और जैसे ड्रैगन उड़ता है तो उसकी मतलब ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बनी हुई है। इसमें मतलब कि एक लंबी सी इसकी विक है नीचे और ऊपर छोटी सी बॉडी है, और अपवर्ड में अगर उसने अगर बना दी छोटी सी विक तो ठीक है, अगर नहीं भी बनाई तो भी ठीक है। तो मतलब क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, और नीचे एक लॉन्ग टेल बनाता है जो कि इसे ड्रैगन को शो करता है, ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल को शो करता है। ठीक हो गया, तो देखते हैं इसकी एग्जांपल मार्केट के अंदर कौन सी है। जिस तरह ये देखें, मतलब कि अगर मार्केट डाउनवर्ड मूवमेंट में आ रही है तो नीचे एक डोजी ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बन गई है, तो इसको ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में अपवर्ड मूवमेंट आने वाली है। ठीक हो गया, इस तरह से ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल जो है वो वर्कआउट करती है। तो अभी हम चार्ट के अंदर भी वेरीफाई करेंगे कि ये किस तरह से मतलब कि ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल जो वर्कआउट करती है, और उससे पहले जो डोजी अकेली डोजी मतलब कि कैंडल बनी थी वो किस तरह से वर्कआउट करती है। ठीक है, तो डोजी ऐसी कैंडल्स होती हैं जिनकी बॉडी बहुत ही छोटी होती है और उनकी विग्स जो हैं मतलब ओपनिंग प्राइस और जो क्लोजिंग प्राइस है बिल्कुल माइनर से पॉइंट के साथ बनी होती हैं, इतनी ज़्यादा उनकी बॉडी क्रिएट नहीं होती। ठीक है, तो ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल के बारे में भी आपको यहाँ पर एग्जांपल मिली है। उसके बाद हम देखते हैं जी, उसके बाद हमारे पास कौन सी कैंडल है। तो उसके बाद हमारे पास है ये वाली कैंडल, ग्रेव स्टोन डोजी। ग्रेव स्टोन डोजी ये ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल के उलट होती है। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल होती है वो बुलिश कैंडल होती है, वो इंडिकेट करती है कि मार्केट में बुलिशनेस आने वाली है। ठीक है, ये ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल उसके उलट होती है। ठीक है, ये बेरिश कैंडल को शो करती है और ये कैंडल स्टिक पैटर्न के हमें टॉप पर नजर आएगी, जो पैटर्न होता है उसके टॉप पर नजर आएगी। इसमें एक लंबी सी मतलब कि आपको विग ऊपर के साइड पर नजर आएगी, जैसे ड्रैगन फ्लाई डोजी में हमें नीचे को नजर आई थी, तो यहाँ पर ठीक है ये नीचे नज़र आई थी। इसकी जो विग बनी हुई इसे हम टेल भी कहते हैं, दुम जिसे कहते हैं उर्दू में। ठीक है, ये नीचे को नज़र आई थी, तो ये जो है ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल है इसके ऊपर नज़र आएगी, लेकिन ये ड्रैगन फ्लाई डोजी नहीं होगी, ये उसके ऑपोजिट होगी। ठीक हो गया, और ये बेरिश कैंडल होगी।
इसे पैटर्न के अंदर हम कुछ इस तरह से देखते हैं कि ये हमें टॉप पर नज़र आएगी, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस जो होगी सेम होगी, और ये ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल हमें टॉप पर नज़र आते ही हमें समझ जाना चाहिए कि मार्केट को यहाँ पर जो है सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं, जो कि मार्केट को डाउन साइड पर लेकर जा सकते हैं। ठीक हो गया। उसको वैलिड करने के लिए कुछ 2-3 आगे वाली भी कैंडल्स जो होती हैं वो देखकर हमें पता चलता है कि ये पैटर्न जो है वो वैलिड होने वाला है। ठीक हो गया। तो अभी हमने जो है 2 कैंडल्स जो हैं वो पढ़ी हैं। पहले हमने मतलब 3 कैंडल्स पढ़ी हैं। डोजी कैंडल पढ़ी है। डोजी कैंडल वो बुलिश भी हो सकती है और बेरिश भी हो सकती है। अगर ये टॉप पर बनती है तो ये बेरिश कैंडल को, बेरिश पैटर्न को शो करेगी, अगर ये डाउन पर बनती है तो ये बुलिश पैटर्न को शो करती है। उसके बाद हमने पढ़ा है जी ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल। इसकी एक लंबी सी लॉन्ग टेल होती है, क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस सेम डोजी कैंडल के मुताबिक होती है। ठीक है। और ये हमें मोस्टली बुलिश जो पैटर्न है वो शो करती है। बुलिश पैटर्न मतलब ये डाउन साइड पर हमें मिलेगी पैटर्न में। और ये इसके बाद हम इंडिकेट कर सकते हैं कि मार्केट में जो बुल्स हैं, बुल्स वो होते हैं जो कि मार्केट को अप साइड पर मूव लेकर चलते हैं। ठीक है, वो एक्टिव हो चुके हैं और मार्केट अपवर्ड मूवमेंट लेने वाली है। इसकी एग्जांपल हमने देखी। और उसके बाद हमने ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल का जो है उलट है वो हमने देखा कि उसके ऑपोजिट कौन सी कैंडल बनती है। वो सेम टू सेम वैसी ही होती है, लेकिन उसकी टेल जो है वो अपसाइड पर होती है। उसे हम ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल बोलते हैं। ठीक है। और ये बेरिश कैंडल को, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को इंडिकेट करती है और ये हमें टॉप पर मिलेगी किसी भी पैटर्न में। ठीक हो गया। तो इस तरह से हमने ये चार्ट में वेरीफाई करना है, इसके एग्जांपल को हमने देखना है। ठीक है। तो इस तरह से हमने आज जो है डोजी कैंडल्स 3 तरह की होती हैं। एक सिंपल डोजी होती है, एक ड्रैगन फ्लाई डोजी होती है और तीसरी जो होती है वो ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल होती है। इनके बारे में पढ़ा है। तो आज के जो लेक्चर हैं हम उसको कंसाइज करते हैं, यहीं पर रखते हैं। हमने 3 तरह की जो हैं वो कैंडल्स पढ़ी हैं। मैं यहाँ पर उन्हें टाइप कर देता हूँ। ठीक है। डोजी कैंडल पढ़ी है। ठीक है। एक हमने ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल पढ़ी है और एक हमने ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल पढ़ी है। ठीक है। तो इनके बिहेवियर्स को हमने रीड आउट किया है कि ये मार्केट में किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है। डोजी कैंडल जो होती है, मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर लेक्चर को, डोजी कैंडल जो होती है वो मार्केट में बुलिश और बेयरिश दोनों हमें मतलब के पैटर्न शो करती है। अगर हमें ये अप मूवमेंट पर नज़र आए तो ये बेयरिश हो सकती है और अगर ये डाउन में नज़र आए तो ये बुलिश हो सकती है। सेम इसी तरह हमने ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल पढ़ी है। तो ये जो कैंडल होती है ये कौन सी कैंडल होती है? ये बुलिश कैंडल होती है। ठीक है। ये हमें मोस्टली बॉटम पर नज़र आएगी बुलिश, और बॉटम पर नज़र आएगी, हमें ये इंडिकेट कर देगी कि मार्केट यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट लेने वाली है। तो उसके बाद हमें एक ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल मिलेगी। ठीक है। तो ये हमें बेरिश पैटर्न जो है वो शो करेगी कि, और हमें मोस्टली टॉप पर मिलेगी। ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर सम अप करते हैं कि किस तरह से हमने कैंडल्स की 3 टाइप्स पढ़ी हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।